अध्यात्म रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर और परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के आशीर्वाद से निरंतर चलने वाले इस गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग कार्यक्रम में मैं सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। हम गुरुदेव के मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को निरंतर गुरुदेव के आशीर्वाद से चला रहे हैं और सतत चलने वाले इस कार्यक्रम में हम रोज यहाँ पर सामूहिक ध्यान करते हैं और गुरुदेव का मिशन का एक प्रकार से ये प्रचार का एक माध्यम भी बन रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब पर जाता है और यूट्यूब पर बहुत सारे नए जिज्ञासु लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए गुरुदेव के आशीर्वाद से कि हम इस कार्यक्रम को पूर्णतः सिद्ध योग पर आधारित और गुरुदेव के निर्देशन, गुरुदेव की विचारधारा, गुरुदेव के इस मिशन के अंतर्गत ही हम इसको बनाए रखें। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं है, बल्कि गुरुदेव के ही कार्य के लिए हम यहाँ पर यंत्रवत कार्य कर रहे हैं। और इस सेशन को मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करके आरंभ करूं कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने यहाँ पर विचार प्रकट करने के लिए हैंड रेज करें, अपना कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें और अपनी जो भी जिज्ञासा है या अपनी कोई अनुभूति है, क्योंकि मातृशक्ति कुंडलिनी जब जागती है, गुरुदेव ने कहा है कि ये शक्तिपात दीक्षा का एक मैटर है, यानी ये शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति के भीतर जो परिवर्तन आते हैं, जो बदलाव आते हैं, जो अनुभूतियां होती है, वो आप पूरे संसार को बताइए। केवल अगर नहीं बताना है तो बोल करके गुरुदेव द्वारा दिया गया वो संजीवनी मंत्र है, जिसे हम अपनी वाणी में नहीं सुना सकते, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये जो मंत्र है वो अपने आप में एक संजीवनी मंत्र है और गुरुदेव की वाणी में ही उसको सुनाना होता है। गुरुदेव ने कहा है कि आप जो जा रहे हो, जब उन्होंने इसको डिस्क्लोज किया, पूरे ब्रह्मांड पर इसको प्रसारित किया, तो उन्होंने गुरुदेव ने कहा कि आप जा रहे हैं, मेरी आवाज साथ रखिए। यानी कि गुरुदेव की आवाज में ही हमें वो मंत्र, जिसको भी अगर हम सुनाते हैं तो गुरुदेव की वाणी में उनके द्वारा ही सुनाते हैं। बस इतना सा फाउंडेशन है। बाकी गुरुदेव ने कहा है कि आप पूरे संसार को, पूरे जोधपुर शहर को बताइए अपने अनुभव को। तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूं कि मंच पर कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपना माइक कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। यदि कल किसी की बात नहीं हो पाई हो, सेशन में नहीं रख पाए हैं, तो सबसे पहले वो गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं। परसों शायद साधना गुरु बहन बोल रही थी, वो हो गया था अनुभव उनका। यदि साधना गुरु बहन है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी बात रखें, क्योंकि कल मैं सेशन में थोड़े समय जुड़ पाया था। हो सकता है उन्होंने अपना अनुभूति शेयर कर दी हो, तो कोई भी नए गुरु भाई बहन आ सकते हैं, आए और अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें। गुरु भाई जय एक सूरज कंवर आईडी से कोई नए जुड़े हैं, शायद कोई गुरु बहन है सूरज कंवर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गुरु बहन में। सूरज कंवर जो भी हैं, अपना यहाँ पर स्पॉटलाइट करके और वो अपनी बात रखें, अपना अनुभव जो है रखें, कब से जुड़े हुए हैं और कहाँ से हैं, बस उसके बाद अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गुरु बहन, आप अपना कैमरा, माइक अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। चलिए, हो सकता है उनको नेटवर्क की दिक्कत हो। गुरु भाई कैमरा ऑन किया हुआ है, भूपेंद्र जी शाह। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। सॉरी। हाँ गुरु भाई, आप थोड़ा लाइट में आ जाए तो। जी जय गुरुदेव। कहाँ से जुड़ते हैं और कब से गुरुदेव से की शरण में हैं गुरु भाई? थोड़ा सा बता के अपनी बात शुरू करें। गोरेगांव से बोल रहा हूँ मैं। जी, गोरेगांव मुंबई। मुंबई से हैं? हाँ जी। तो गुरु भाई बताइए, क्या कैसी साधना चल रही है, क्या अनुभव आपके रहे हैं? साधना कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बीच में गैप हो जाता है, थोड़ा गैप हो जाता है। बाकी क्या है,
ये अच्छा है, बहुत साधना तो बहुत अच्छी चल रही है। मेरे को मुझे ये लग रहा है गुरु भाई आप हिंगू साहब जी ने मेरे को हिंगू जी गुरु भाई बताया। से हिंगू जी गुरु या भाई के माध्यम से जुड़े हैं आप, है ना? जी 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 जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। कुछ मेडिसिन है ना, वो परफेक्ट नहीं हो रहा है एकदम। मेडिसिन हो रहा नहीं है, वो कितना एकदम परफेक्ट नहीं हो रहा है वो। कितना सम, कितने समय से मेडिटेशन कर रहे हैं आप? हाँ जी। मैं बोलता हूँ बीच में बंद हो जाता है, बीच में चालू हो जाता है, ऐसा है। अभी नहीं होता है तो 2-3 महीना नहीं होता है, ऐसा होता है। गुरु भाई गुरुदेव ने कहा है कि इसमें दो ही काम है, एक तो मंत्र जाप और दूसरा ध्यान। अगर हम 24 घंटे उसको मंत्र को जपते रहते हैं, मुझे लगता है आप मंत्र को जप रहे होंगे, और मंत्र हाँ, जपेंगे, मंत्र पे हम एकाग्रता बनाएंगे, उसको तेल की धार की तरह यानी कंटिन्यू उसको चलाएंगे, मन ही मन जपेंगे, तो ध्यान तो स्वतः घटित हो जाएगा। ध्यान हम लगाते नहीं है, हम बैठते हैं केवल और गुरुदेव से प्रार्थना बराबर करते है। हैं। और ध्यान राइट राइट, ध्यान से तात्पर्य जी, तो आप गुरु भाई बताइए कि तो ध्यान शाम में को आपको किस बैठते हैं, तरह से अनुभव होता है या क्या फिलहाल तो मैं नहीं एक कर पाते हैं, क्या नहीं होता है? जी ऐसे तो मेरे को कुछ ये नहीं हो रहा है। मेडिटेशन एकदम परफेक्ट नहीं होता ना मेरा, जो उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है ना। कैसा फीलिंग कैसी आती है आपको, क्या लगता है कैसे होता है, मतलब आप मैं जैसे वही बोला, ध्यान करने बैठे हैं? सर ये कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है मेरे को अभी तक, क्योंकि मैं मेडिटेशन ही हाँ, परफेक्ट मेरा हो नहीं रहा है। परफेक्ट मंत्र जाप मेडिटेशन चल रहा है मेडिटेशन आपका नहीं है। लगातार? हाँ, मंत्र जाप चल रहा है, मंत्र जपते हो आप लगातार? चल रहा है, फीलिंग नहीं कुछ हुआ है अभी तक। अभी तक कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है, बाकी मंत्र जाप चालू है कंटिन्यू। जी हो जाएगा वो भी। हाँ बिल्कुल होगा गुरु भाई। मेन चीज ये है कि जैसे जैसे हम मंत्र हाँ, जपेंगे नक्की तो नक्की मंत्र होगा, जपने बराबर है। से ही हमारे जी राइट राइट, बराबर है। वेरी वेरी थैंक यू बॉस। जी गुरु भाई आपकी आवाज भी थोड़ी सी कम आ रही है, मुझे हो सकता है और लाइट का भी आपका अंधेरा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बराबर है। आया हाँ तो आवाज। रोशनी जो है, रोशनी में नहीं है, आप पूरी तरह से दिख भी नहीं रहे हैं। चलिए गुरु भाई आप बने रहिए। रवीना जी गुरु बहन है सेशन में, वो कुछ बोलना चाह रही हैं। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सारे भाई बहनों को। मैं एक रिक्वेस्ट जी करना जय चाहती गुरु हूँ। जी जितने भी पेरेंट्स हैं प्लीज सेशन से जुड़े बच्चों को जोड़े, ताकि नई पीढ़ी जो है हाँ आने वाली पीढ़ी जो हमारी जो दिव्य रूप धारण करेगी वो ऐसे ही करेगी। जब तक पेरेंट्स नहीं बताएंगे, उन पे ये नहीं छोड़ना चाहिए कि ध्यान करो करो या जरूरी है या नहीं है, ऐसा मत कहिएगा, ठीक है? तो ये कंपलसरी बोल दीजिएगा कि खाना खाने से पहले बच्चों ध्यान करना ही करना है। और सेशन से जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चे आते हैं, उनकी मैं सुनती हूँ। एक लड़की है सोनी, यहाँ पर भी होगी शायद, सुनिए उनके मुखमंडल से, शायद गुरुदेव ही बोल रहे हैं। सोनी बेटा आप है तो प्लीज बोलिए यहाँ पर। सोनी नाम की आईडी है तो प्लीज। वो बोल रही थी, आज मेरे पास आई थी उनकी रिक्वेस्ट कि मैं बोलूंगी। जी 12 साल की लड़की है तो और उनके ऐसे विचार है बहुत अच्छे। जी गुरु बहन है सेशन में है। सेशन में है। सोनी बेटा बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे, आप मेरे को क्या कहना चाह रहे थे? सारे गुरु भाई बहन सुनना चाहेंगे आपको। सोनी, जय गुरुदेव सोनी ये गुरु भाई हनुमान जी की लड़की है और 12 साल की है और बड़े ही उम्दा विचार है इनके आध्यात्मिक उसमें। आप ये लगा लीजिए कि एक बच्चा कैसे बोल सकता है, ऐसे 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 विचार है इनके। हाँ तो गुरु बहन हम चाहेंगे कि सोनी जो गुरु बहन है वो अपना कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें और अपने विचार मंच पर रखें।
सोनी बेटा सोनी बोलिए गुरुबहन। आप। आपने आपने बोला था कि मेरा नाम अनाउंस करें, मैं बोलूंगी। मैं इसीलिए मैं सेशन से जुड़ी हूँ कि एक बार सोनी को सुनना चाहेंगे हम। अगर जी आप है तो बोलिए। मैं क्योंकि जो बातें बताई आपने, इन्होंने मॉर्निंग सेशन में भी बहुत अच्छी बताई संडे को, और आज रिक्वेस्ट की थी सोनी ने कि आंटी मैं बोलूंगी। तो बेटा बोलिए आप। आपको बिल्कुल। सुनना चाहेंगे सभी। वो कह रही थी कि बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे आप गुरु भाई बहन। तो ऐसा तो नहीं नहीं है, नहीं हम बच्चों नहीं। को खूब इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आपके बिना क्या है। बिल्कुल बेटा, आप ही का मंच है ये, आप बोलिए। ये सेशन हाँ मंच आप ही का है, बच्चों का ही है, बच्चों के लिए ही है। बोलिए आप। अपना बोलिए कैमरा ऑन सोनी करें बेटा। और माइक जय अनम्यूट करें। गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, सोनी बोलो। जय गुरुदेव अंकल। मैं अभी थोड़ी बाहर हूँ तो मैं अभी तो बात नहीं कर सकती। अच्छा, कितनी देर में अच्छा करोगे अच्छा। सोनी? कितनी अभी देर तो में बात कुछ करोगे? पता नहीं है। पता नहीं है तो आपने रिक्वेस्ट की थी, मैं तो इसलिए आपका नाम अनाउंस किया। कोई बात नहीं, जब आपको फ्री हो तो आना सेशन में। ओके, बोलिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई बात नहीं। रवीना जी गुरुबहन बताइए कैसा चल रहा है आपका सेशन? चलो अब जब तक कोई नहीं आते तो आप अपना ही थोड़ा सा, और इन दिनों सेशन से भी कम जुड़ना हो रहा है। आप संडे संडे को रह रहे हो, दूसरे जो शाम के सेशन है उसमें थोड़ी सी उपस्थिति कम हाँ हो रही है। आजकल बस तो समर वेकेशन में कैमरा। थोड़े से घर आए हुए हैं। समर वेकेशन जी। में घर आए हुए हैं तो छुट्टियां मना रहे हैं तो इसलिए ही थोड़ा सा ओके। कम जुड़ाव हो रहा कैमरा है। कैमरा भी ऑन करें गुरुबहन? ये अभी तो मैं बिल्कुल अंदर, जो बिल्कुल लाइट ऑफ है यहाँ पर, अच्छा, दिखूंगी नहीं मैं। चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए प्रोग्राम कैसे रहे वहां पर गुरुदेव के जो अभी महाप्रयाण दिवस हुआ है, तो आसपास कहीं प्रोग्राम में गए हैं? कैसी हाँ, गैदरिंग, इधर कैसी तो फीलिंग नहीं क्या जा चल रही पाए। है? इधर तो इतना सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बट देखा काफी बहुत अच्छा रहा। हम्म। और बच्चे जो जुड़ रहे हैं ना, वो बड़े ही, उनके विचार जब सुन रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे बता रहे हैं गुरुदेव के बारे में। और एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगी है, सोनी जो बता रही थी, वो गुरुदेव ही जी बोल रहे थे कि सारा काम जो है ना, पेरेंट्स पे या गुरुदेव पे मत छोड़ो कि वो कहेंगे तभी करना। बच्चों को अपने आप करना जी चाहिए। 2 टाइम का ध्यान है ये। जैसे खाना खाते हैं हम, ये सोनी ही बोल रही थी, ये गुरुदेव ही बुलवा रहे थे उनसे जी। कि सब कुछ गुरुदेव पे मत छोड़िए, सब कुछ पेरेंट्स पे मत छोड़िएगा। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें खुद भी देखने चाहिए। किसी पे डिपेंड मत रहिएगा। तो गुरुदेव ने तो हमारा हाथ पकड़ ही रखा है। जब हमारे पेरेंट्स जुड़ गए, हाँ, तो बच्चे तो जुड़ना ही चाहिए उनके। और छोटे छोटे बच्चे जो है ना, बहुत अच्छे विचार उनके आध्यात्मिक क्षेत्र से जो है ना, वो गुरुदेव की तस्वीर बनाते हैं, दादा गुरुदेव की तस्वीर बनाते हैं, कविता लिखते हैं। और ये लड़की पता नहीं इनसे क्या क्या लिखवा रहे हैं, हमें तो समझ में भी नहीं आया है। दिखा रही थी कि मेरे से क्या लिखवा रहे हैं। हम्म हमें उस इनकी हम्म। लेखनी ही समझ में नहीं आई। और वो कह रही मुझे नहीं पता क्या लिखवा रहे हैं गुरुदेव और मैंने तो बहुत कुछ इन्होंने लिख भी रखा था इस लड़की ने। और बहुत कुछ इन्होंने बच्चों को भी मैसेज दिए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि शायद गुरुदेव ही इनके मुखमंडल पे बैठे हुए हैं और वही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो सभी बच्चों को से। और मात्र 12 साल की लड़की है, लेकिन आध्यात्मिक जी क्षेत्र में इनकी साधना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चल रही है। और ऐसे ऐसे मतलब इनको एक्सपीरियंस होते हैं, ये लिखती है, ये सारी चीजें करती है, बहुत बढ़िया। हनुमान जी गुरु भाई है कोई, उनकी भी लड़की है ये। तो साधना जो है ना, बहुत अच्छी चल रही है गुरु भाई, हमारी भी। और गुरुदेव की कृपा है सारे गुरु भाई बहनों पर बनी रहे। बाकी और जो नाम हमारा हो रहा है, काम तो उन्हीं का है, काम तो वही कर रहे हैं। तो बिल्कुल। भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है, उस आशीर्वाद का जो है ना, मैं तो चाह रही हूँ कि सभी लोग फायदा उठाए। साधना, जब तक प्रसाद मिलेगा तभी मिलेगा जब आप साधना करोगे। और वो प्रसाद जो जिसको ने चख लिया, उसका तो फिर बिल्कुल। अलग ही, उनका अलग ही दुनिया है फिर। उस दुनिया से फिर परे है सब कुछ। जी तो गुरुबहन। ये सब कुछ पॉसिबल हमारे सिद्ध योग में है, और कहीं भी नहीं है। ऐसे आत्मा परमात्मा का जो मिलन है, यही सिद्ध योग हमारे जो श्री रामलाल जी शियाग, हमारे गुरुदेव, हमारे तारणहार जो बैठे हैं, वो सबको उन्होंने ही
वही देख रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया जो है ना अभी प्रोग्राम जो देख रही हूँ ना, बहुत मजे आते हैं, डेली डेली कहीं कहीं हो रहे हैं। तो ये एक मैंने तो देखा था, मिशन रुकना नहीं चाहिए गुरुदेव के मुंह से, ये मिशन बिल्कुल। है एक। देखिए राम आए, कृष्ण आए, तो सभी ने अपनी सेना तो रेडी की थी, चाहे वो जब मानव अवतार में आए, तो भौतिक जगत में आए, तो सभी अपनी सेना रेडी करते हैं। राम भी आए, उन्होंने हनुमान के पास गए, सुग्रीव के पास गए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इकट्ठा किया, तब जाके उन्होंने अपना जो अंत, ये जो युग का अंत हुआ। तो ये भी है, कलयुग का अंत होना है, तो हमारी सेना जो है, हमारे सारे गुरु भाई बहन बच्चे, ये सबको रेडी कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। और ये चाहे माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या फिर जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं उनके माध्यम से, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। एक बात और भी है, हम जितना प्रचार करेंगे प्रसाद उतना ही मिलेगा हमें। तो प्रचार करें, प्रसाद ले, ये बिल्कुल सत्य है। अपने तक ही सीमित न रखें, जैसे ही कोई आपको मिले प्रचार जरूर करें। गुरुदेव भगवान यही कहते थे कि जो मिशन है वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो हमारा मिशन रुकना नहीं चाहिए गुरु भाई। और बहुत बढ़िया लग रहा है, सारे गुरु भाई बहन जब हो सके तो ऐसा भव्य, मैं तो चाहती हूँ एक विदाउट ऑनलाइन ऐसा भव्य है कि एक छत के नीचे सारे गुरु भाई बहन मिले, ऐसा कोई प्रोग्राम हो। देखो गुरुदेव भगवान की इच्छा से ही होता है। तो किसी प्रोग्राम में अगर ऐसा पॉसिबल है तो सारे भाई बहन मिले और गुरुदेव भगवान से अपना जो एक इकट्ठा होने की जो प्रार्थना करे और भगवान से बोले कि बस अब आ ही जाओ, अभी तो अभी तो पधार ही जाओ। तो क्योंकि कलयुग का जो बिल्कुल बिल्कुल जी। अंत आने वाला है। चलिए गुरु सोनी बहन रवीना जी, वो सोनी 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 ने हैंड रेज किया है, उसको सोनी सुन लेते सोनी हैं, से, है सोनी ना? को सुनिएगा पहले हाँ आप जी। जी जय गुरुदेव जी भाई। जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए गुरु बहन आंटी अभी सोनी, तो मैं मतलब बस हाँ बोलो अभी तो बेटा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सभी माता पिता जितने भी बच्चों, इनके माता पिता से मेरी यही विनती है कि सभी बच्चों को आप बेटा सपोर्ट करें कैमरा प्रचार कैमरा में। ऑन कर सकते हैं आप? कैमरा ऑन कर सकते हैं? जय गुरुदेव। उन्होंने लीव कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो सेशन में और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और अपनी बात रखें, जैसा कि अभी बालिका जय ने भी गुरुदेव कहा जी। है। जो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वात्मिन गुरु भाई जी। सोनी के साथ हाँ जी, थोड़ा जय क्या है कि वो गुरुदेव बहुत गहरी ध्यान में चली जाती है, तो जी। और बहुत तीव्र यौगिक क्रिया उनको होती है। तो वो अगर एक बार मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है हम लोगों को। और बहुत ही कभी ऐसा हो कि वो कैमरा के सामने उनको ध्यान करवाएं और फिर देखें आप उनका ध्यान का क्या पोजीशन है। बहुत ज्यादा उनमें जो ऊर्जा है भगवती का, वो बहुत ही तीव्र काम करती हैं। और उनका कभी ऐसा हो हम लोगों को मौका मिले उनके, वो बोलेगी, एक अनुभव है, भविष्य भी बहुत देखी है उन्होंने। कहाँ से जुड़ती है गुरु बहन ये सोनी जी? ये वही की है, शायद बीकानेर की है, बाड़मेर की है ये, बाड़मेर की। बाड़मेर की। हाँ, बाड़मेर से। बहुत बहुत ये बच्ची को हम 1.5-2 साल से सुन रहे हैं। 1.5 साल पहले ये बहुत डरती थी ध्यान के, जब इसको अनुभूतियां होती थी तो बहुत डरती थी, बोलती नहीं थी। फिर ये धीरे धीरे इनका इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब इनका बहुत कुछ लैंग्वेज है और बहुत ज्यादा मतलब आप ध्यान में जो कहिए बिल्कुल परिवर्तन हो गया, डिवाइन फॉर्म में चेंज हो गई है बहुत ज्यादा।
तो इनको कभी भी गुरुदेव अगर ऐसा इनको मौका दे, इतनी शक्ति दे कि ये पूरा अपना विस्तार से बताए ना, तो ये बिल्कुल अलग सा ही इनका ज्ञान है सोनी का। जी गुरु बहन। कभी इनको बोले कि आप ध्यान के पहले या कभी भी इनकी रिकॉर्डिंग हो, इनका रिकॉर्डिंग करें। बहुत इनका ये है, बहुत पावरफुल है ये। गुरुदेव की बहुत प्यारी भक्त है। 1.5 साल से हम इनको सुन रहे हैं। ये बोल भी नहीं पाती है कभी, इतना ज्यादा पावर होता है इनमें कि ये बोल ही नहीं पाती हैं। और बहुत कुछ इन्हें दिखा है, भूत भविष्य बहुत दिखा है इन्हें। बस इतनी सी कहनी थी। जी जी गुरु बहन, कभी गुरुदेव चाहेंगे तभी होगा। और निश्चित रूप से क्रिएशन जो है नया, एक नया वर्ड जो गुरुदेव ने कहा है स्पिरिचुअल वर्ड, उसकी रूपरेखा खिंचती हुई नजर आ रही है कि बच्चों में इतनी दिव्यता नजर आ रही है। क्रांति जी गुरु बहन कुछ कहना चाह रही हैं। गुरु बहन जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये मतलब एक कॉमन एक्सपीरियंस है छोटे जो बच्चे ध्यान करते हैं इनमें, कि गुरुदेव उनके पास आते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनको पहाड़ों पे बागों में मतलब घुमाने ले जाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप कमेंट करें कि ये बड़ों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। अभी एक कुमुद गुरु बहन है अपने हमारे जयपुर से, कोटा से है वैसे तो जी वो स्टेटस में अपना लगाती है गुरुदेव का। तो वो उनसे बात हो रही थी, वो बता रही थी कि कोटा के ही है कोई, तो उनका स्टेटस देख कर उनके जानकार हैं, तो उनका बच्चा है, उसके दांतों में दिक्कत थी, तो वो फीलिंग वगैरह जो डॉक्टर करते हैं आरसीटी वो हुई थी, और वो डॉक्टर ने ढंग से नहीं करी उसमें, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत उसको पेन हो रहा था, और साथ में कान में भी हो रहा था पेन, और वो डॉक्टर से भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने जब स्टेटस देखा कुमुद जी का, तो उन्होंने फोन किया कि ये कौन कौन है, इनकी दवाई कहाँ मिलती है ऐसे, क्योंकि उसमें ज्यादातर गुरुदेव का ये लिखा होता है कि भाई बीमारी ठीक होती है। तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं होता है, इसमें ध्यान करना होता है। तो फिर उन्होंने सारा उसको मैटर भेजा और मटेरियल भेजा गुरुदेव का, और फिर वो बच्चे को भी ध्यान कराया, उसकी मम्मी ने भी किया। तो क्या होता है कि उस बच्चे के ध्यान में गुरुदेव आते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं दांत का, और उसके सिर पे हाथ वगैरह फेरते हैं और कहते हैं बेटा तू अब ठीक हो गया, और वास्तव में वो ठीक हो गया। वो बहुत दिनों से प्रॉब्लम में था। वो बच्चा अपनी मदर से कहता है कि पहले क्यों नहीं मतलब तूने इनसे कुमुद आंटी से पूछा ये इसके बारे में। तो गुरुदेव खुद आए हैं उनके पास, उस बच्चे के पास, और बच्चों में बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। वो कह रही थी कुमुद जी की मैं उसका वीडियो बनवाऊंगी, फिर डालेंगी वो ग्रुप में, वो अपन देखेंगे बाद में। पर इस पे आप कमेंट कीजिए कि ये क्या कारण है, मतलब बच्चों का। और अच्छा, वो बच्चा है, वो तो गुरुदेव को जानता भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता वो बच्चा। इसका मतलब रियल में गुरुदेव आते हैं, इसका मतलब ये हुआ। जी गुरु तो बहन, जिज्ञासा भी हाँ है जी। और निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं होती है। गुरुदेव ने भी कई बार उल्लेख किए हैं अपने स्पीच में। गुरुदेव ने कहा था कि ये जो विज्ञान है ये एक नया विज्ञान है, और इसमें आप जो है कल्पनातीत है, जिसे यूं कह सकते हैं अपन। फिर भी ग्रुप में बहुत सारे गुरु भाई बहने, हो सकता है उनके बच्चे भी को भी ऐसे अनुभव होते हों, तो कमेंट के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, बताएं, थोड़ा सा विस्तार दें। क्योंकि रविवार को एक कार्यक्रम होता है बच्चों का, और बच्चों के उस सेशन में बहुत सारे बच्चे जो है ना जुड़ते हैं और वो अपने अनुभव साझा करते हैं। तो संभवतः अपने अनुभव के आधार पर भी आप बता सकते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं वो उनको कैसी अनुभूति होती है। तो निश्चित रूप से जैसे अभी अपने मनोरमा गुरु बहन है, बुद्धि जी हैं, तो उनके बच्चे जुड़ते हैं। तो गुरु भाई आप बहुत निकटता से वो महसूस करते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट, थोड़ा सा विचार अपने यहाँ पर रखें। बुद्धि प्रकाश जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जैसे गुरु बहन बोल रही है, मैं वैसे पहले इस बारे में एक बार अपने सेशन में ही बोल चुका हूँ कि गुरु भाई क्या होता है, बच्चों का जो मेरे को समझ में आया ना, बच्चों का मन बिल्कुल खाली होता है। मतलब उनमें किसी तरह का कोई ये नहीं रहता। मतलब अपने को जैसे मान लो अपने की अपन मैं किसी XYZ के लिए नहीं बोल रहा, अपने को थोड़ा सा वो जैसे अभिमान या उस तरह का, लेकिन बच्चे बिल्कुल खाली होते हैं। मतलब उनका गुरुदेव के प्रति आप ये समझिए कि 100% डिवोशन होता है ना। उनका 100% डिवोशन होता है। मतलब जैसे मैं मेरे घर पे देख रहा हूँ, तो मेरी छोटी बच्ची जो है उस पे गुरुदेव की विशेष कृपा है। मतलब ये मान लीजिए कि वो मस्ती कभी मतलब रोज तो मतलब करते नहीं है, इतना बोलने के बाद भी नहीं करते। जब उनके जमती है तभी वो करते हैं। तो वो 5 मिनट भी अगर ध्यान में बैठे ना,
तो 5 मिनट में ही गुरुदेव ऐसी दिव्य अनुभूति करवाते हैं। और ये खाली उसी का नहीं है, जैसे मेरी दोनों बच्चियों का ही नहीं है, जैसे अपने पूजा बहन के जो भतीजा है, ऐसे हम लोग, और ये तो हुआ ध्यान में। बाकी हम लोग काजलवास गए थे, और ये मैंने अनुभव पहले भी शेयर किया था कि काजलवास में उतरने के टाइम पे हम रास्ता भूल गए थे। तो हमने इनसे ये की कि भाई अब तो गुरुदेव ही हमें रास्ता दिखा सकते हैं। तो इन बच्चों ने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव मतलब हमें जो है, हम तो रास्ता भटक गए और हमें रास्ता बताइए। गुरु भाई जो मेरी बच्ची ने और उसने विष्णु भैया के उसमें मतलब वो जैसे ही इन्होंने प्रार्थना की, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर जो नीचे गौरम वो मंदिर है ना, जिस जहाँ से अपन एंट्री करते हैं नीचे, वो वहां से मतलब जो है, जो पहले पहुंच गए थे हमारे शायद उमा गुरु बहन या ले लोग पहुंचे थे, तो इन्होंने मतलब वो मंदिर की घंटी बजाई और हमें ये मिल गया। और मेरी बेटी बोलती है कि जब आप मतलब जैसे हम पत्थरों पे इधर उधर भटक, तो बोला कि गुरुदेव मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। तो गुरु भाई ये तो बिना बिल्कुल ध्यान की अवस्था है, मतलब ध्यान की नहीं है, ये बिना ध्यान की अवस्था है। और बच्चे जो है ना, इतने बहुत कुछ मतलब ये नहीं है कि वो उनके मन अपन नहीं हो सोचे ना एकदम। अगर मान लीजिए कि अपन बुद्धि के प्रयास ही हो सोचे कि बच्चे अपने मन गढ़ंत कुछ बोल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है गुरु भाई। ऐसी बातें, इतनी विलक्षण बातें, मतलब उन बच्चों को उसको अगर आप बुक भी दे दो ना, तो भी वो पढ़ के नहीं बोल सकते। जो जो बातें उनके मुंह से निकलती है ना, तो वो बातें वो बच्चे मतलब पढ़ के भी नहीं बोल सकते। आप तो मन से तो छोड़ो कि, तो गुरुदेव सच में उनको मतलब वो करवाते हैं। और ये केवल और केवल समर्पण का खेल है गुरु भाई। और गुरुदेव ऐसा एक करते हैं, मतलब बच्चों में इतना अट्रैक्शन होता है कि वो पूरा मतलब पूरे, जैसे मान लो कि संडे को सेशन होना है, तो अगर उनको फ्री छोड़ दो ना, तो वो शनिवार से जैसे गुरुदेव के स्केच बनाना या वो ड्राइंग बनाना, वो उनका तो मतलब गुरुदेव ही तो प्रेरणा दे रहे हैं उनको, कौन दे रहा है भाई? दूसरे कोई फोटो बिल्कुल बनाने में तो उनको उतना आकर्षण दूसरे में तो नहीं आ रहा। मान लीजिए और कोई उनके ड्राइंग बनाने में तो उनके सिलेबस का या उतना अट्रैक्शन उसमें तो नहीं रहता, लेकिन गुरुदेव की, और उसको जैसे गुरुदेव की फोटो बनाए तो उसको डेकोरेट करने में उनको इतना आनंद आएगा कि, तो गुरु भाई ये सब गुरुदेव की ये है। और जो मुझे समझ में आया, वो उनका मन बिल्कुल खाली होता है, इसलिए गुरुदेव उन पे विशेष कृपा करते हैं। जय गुरुदेव। और ये मैंने कईयों के बच्चों में देखा, जैसे अपने हरकेश जी गुरु भाई, ये कईयों को तो मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूँ। तो ये केवल मतलब एक आध का ही नहीं है, जितने भी मतलब, तो मेरा तो सभी से यही मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिनके भी कम से कम इस सेशन में और इस वीडियो को जितने भी लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, मेरी तो यही प्रार्थना है कि अपने बच्चे पोते नाते जो भी है, उनको मतलब गुरुदेव से जोड़े, और संभव हो तो अपने सेशन में लाएं, ताकि वो बच्चों को देख के बच्चे जुड़े। और गुरुदेव की कृपा तो होनी है डेफिनेटली, जो बच्चा गुरुदेव की शरण में आ गया वो पीछे नहीं रहने वाला कैसे भी करके। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर अपने विचार इस बारे में जो बच्चों के बारे में बताना चाहें, तो मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जी, वो ऐसी बहुत मतलब अनोखी अनुभूतियां हमारे बच्चे की भी। उसमें क्या होता था जी। कि 2020 मई से इन्होंने अपना साधना स्टार्ट किया हमारे बेटे ने, और फिर उन्हें हार्डली लगता है कि 10-12 दिनों तक ध्यान में बैठने के बाद उनको अचानक से यौगिक क्रिया होनी शुरू हो गई। यौगिक क्रिया नहीं होती थी, सिर्फ प्राणायाम होता था। और वो प्राणायाम बहुत तीव्र गति से सांसें चलना होता है ना, सांसें चलना छोड़ना, वस्त्रिका प्राणायाम उसे कहते हैं। तो वो होता जी। था, और मुझे नहीं पता चलता था कि मुझे वस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है। वो तो हम लोगों को सुनाई देती थी, पर उसे जब प्राणायाम होता था, उतनी देर में गुरुदेव उसके पास आया करते थे और उन्हें घुमाने के लिए ले जाया करते थे। हाँ, सभी जगह, कभी गार्डन में, जैसा मेरे बेटे का साइकिल है, सेम साइकिल उनके पास भी होता था, उतने ही बड़ा साइज का, मतलब गुरुदेव के साइज का। और वो घूम घूम करके आता, फिर खाना खाता, फिर पलंग में साथ में सोता, फिर खेलता, बहुत सारी बातें करता, कहानी सुनता। जितनी देर उसका प्राणायाम चलता था, और उसका प्राणायाम इतना भयानक चलता था कि कोई भी आदमी डर जाए देख करके, और उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा प्राणायाम चल रहा है। और बहुत जगह गया, प्लेनेट्स गया, फिर बुर्ज खलीफा गया, फिर बहुत जगह गुरुदेव ने उन्हें घुमाया है। और बड़ी अनोखी अनुभूतियां है। कभी कुंडलिनी शक्ति की क्रिया के बारे में आप पूछिएगा उन्हें, हम आप में से कोई भी वैसा नहीं बता सकता जो एक्सप्लेन वो कर सकता है। पर प्रॉब्लम वो है कि वो हिंदी
से ज्यादा अच्छा इंग्लिश में कर सकता है। तो हिंदी में थोड़ा सा उसे मतलब वर्ड्स पावर उसके पास थोड़ा कम है। तो कभी वही गुरु बहन उनको कभी सेशन में लाइए ना विजयलक्ष्मी जी। अरे वो बेटे को बहुत बार आया, बहुत सारे सेशन में आया है। क्या कहते हैं, राजू के सेशन में आया था। फिर संगीत वो जब गाता है, एक गाना था कोई गुरु भाई ने बना करके डाला था, उसी का गाना दत्ता भाई ने दिया था उसे, ये मेरी अर्जी है ऐसे करके कोई गाना है, वो उसी का आवाज में रिकॉर्डिंग किया हुआ है किसी गुरु भाई ने। आज मैं सेशन में डाल दूंगी वो गाना। धर्मेंद्र भाई भी उसको चलाए हैं, बहुत बहुत जगह हर सेशन में वो गाना गाया है। तो ये चीजें हैं। और बहुत उसके अंडर आर्म्स में हल्का हल्का वाइटनेस आ रहा था, वो वाइटनेस खत्म हो गया। और वो बचपन से था, मतलब बिल्कुल वाइट नहीं था, पर स्किन जो डिस्कलर होना शुरू हो जाता है ना, उस टाइप का हो रहा था। तो फिर वो हम सन लगाते थे मॉर्निंग का, जो रेड वाला जो सन आता है उसके स्किन पे लगाया करते थे, डॉक्टर्स ने बोला था। तो वो ऑटोमेटिक 20-25 दिनों में वो खत्म हो गया। जी और मेरी तो एक्सपीरियंस गुरुदेव का सपने में ही आता है, कभी हमको ध्यान में तो आज तक गुरुदेव दिखे ही नहीं। और मेरे बेटे को साक्षात जैसे आप दिख रहे हैं ना चौतमल भाई साहब, या हम जैसे बातें कर रहे हैं साक्षात शरीर से, वैसे ही 2021 जून में 3 जून को आए थे गुरुदेव हमारे घर, एकदम साक्षात शरीर से। और उनका पूरे बॉडी से एक अलग सा ऑरा निकल रहा था, मतलब सन के जैसा ब्राइटनेस। और मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हमारे लोगों के घर में है। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरे मन में यही प्रश्न था कि भारत छोड़ करके वो यहाँ आएंगे कि नहीं, बस वो आ ही गए। जी आ ही गए। तो यही है। आपको जी गुरु आपको बहन, बहुत दिनों तक बोला है कि आप चलो कभी प्रोग्राम में शामिल हो और बताओ अपने एक्सपीरियंस, पर वो डायरेक्टली आना नहीं चाहता है। पर उसकी रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे मैंने करके रखी है, उसका एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम का रिकॉर्डिंग है, और ये बहुत मैंने करके रखी है। जी और जैसे अभी एक कोई गुरु बहन पूछ रही थी कि बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये बात तो सच है कि उन लोग का माइंड डाइवर्ट नहीं होता, बहुत डिवोटी भी होते हैं। और वो गुरुदेव जब एक बार भी आ जाते हैं ना, तो उन लोग का विश्वास बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और वो जो मस्ती करता है वो किसी दोस्तों के साथ उतना मजा नहीं आता जितना गुरुदेव के साथ आता है। जैसे बुर्ज खलीफा चला गया, तो बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है, वो तो गुरुदेव ही ले जा सकते थे, हम लोग तो ले नहीं जा सकते हैं। तो वो उसको ज्यादा एंजॉय करता है। तो अब तो बड़ा हो गया, आजकल इन दिनों उसको गुरुदेव दिख नहीं रहे हैं, पर पहले बहुत दिखा करते थे। जब तक एक्सरसाइज हुआ तब तक गुरुदेव दिखते थे, और उसे कुछ भी पता नहीं होता था कि प्राणायाम हो रहा है क्या हो रहा है, बस गुरुदेव आई है। तो हर लोगों का अलग अलग अपना एक्सपीरियंस है बच्चों का। जी जी गुरु बहन, और संगीत जब करके उठता है तो थोड़ी ही देर के बाद नेक में उसका कुछ काम करती है माता, तो बोलता है कि इतना हमको जलन होने लगता है। हमने तेरा ट्यूनिंग सेट कर रही है ना, जो ऊपर नीचे तुम करते होगे तो वो सेट कर रही है तुम्हारा। यही सब होता है हमारे यहाँ। चलिए गुरु भाई, आप और किसी को समय दें। जय गुरुदेव। बिल्कुल गुरु बहन, जैसा जय गुरुदेव, गुरुदेव के बारे में गुरुदेव ने अपने स्पीच में भी कई बार कहा है कि ये जो बच्चों का अलग अनुभव होते हैं, जो बच्चा बैठा है इसको अलग चीज में आनंद आता है, बड़ों को अलग आता है, बुजुर्गों को अन्य चीजों में आता है। तो गुरुदेव को उन्हें अपने उसमें भी अनुभव में बताया कि मैं एक छोटे बच्चे के रूप में मैंने अपने आप को उस समय देखा। मुझे लगता है गुरु बहन, गुरुदेव स्वयं बाल रूप में ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने में, जैसा कि एक वाकया मुझे याद आता है, गुरुदेव जब कहीं यहाँ कोटा आते थे तो उनके सामने टीवी रखा रहता था, यानी गुरुदेव टीवी देखते थे। तो टीवी में किसी ने ध्यान से देखा, गौर किया भाई गुरुदेव क्या देख रहे हैं, तो गुरु बहन गुरुदेव जो है बच्चों की तरह कार्टून देख रहे थे टीवी में।
अब आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, अपन सोच सकते हैं कि गुरुदेव बाल रूप में यानी बच्चों के रूप में किस तरह से आनंद लेते हैं। तो जब वो खुद आनंद लेते हैं कार्टून देख करके, तो ये नन्हे जो कलाकार, नन्हे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्यों ना उनको आकर के वो खिलाएंगे। मेरा जहां तक मानना है, बच्चों से बहुत अधिक खुश रहते थे। जब भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले वो गुरुदेव अपनी वाणी में जैसे ही दर्शन के लिए बोलते हैं, उसके बाद चरण स्पर्श के लिए बोलते हैं, तो वो कहते थे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, पहले महिलाएं आ जाएं और चरण स्पर्श करें। तो बच्चों के प्रति अगाध प्रेम गुरुदेव का रहा है, और वही नया संसार क्रिएट करेंगे, ऐसा बिल्कुल सार्वभौम सत्य है ये। तो वो जो बात बच्चे बताते हैं शाश्वत सत्य है। गुरुदेव उनके पास आते हैं, उनको घुमाते हैं, उनकी रुचि के अनुसार उनके साथ व्यवहार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए और भी सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपनी बात रखें। क्रांति जी, गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है? हाँ, बस यही जिज्ञासा थी। मतलब आते तो ये तो विश्वास हो गया कि वो आते गुरुदेव रियल में है, क्योंकि जैसे वो बच्चा भी कोटा वाला बता रही हूँ, कुमुज्जी वाला नया बच्चा है बिल्कुल, वो तो गुरुदेव के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये रियलिटी तो है, मतलब ये और ये रियलिटी है, तो इसको रोमांच होता है इस बात को, मतलब थोड़ा महसूस करते हैं या सोचते हैं ना, बहुत अच्छा लगता गुरु है। बहन, साधना में अगर हम भी बच्चे बन के गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं तभी गुरुदेव आते हैं ना। हम भी तो गुरुदेव के बच्चे ही बनते हैं। ये शरीर बड़ा है लेकिन बच्चे बने गुरुदेव। कई साधकों के मुंह से मैंने सुना है कि मुझे 7 साल हुए हैं, मैं तो अभी 7 साल का ही बच्चा हूँ। और निश्चित रूप से अगर हम बच्चों के रूप में गुरुदेव को के सामने रहते हैं, एक अलग आनंद आता है। गुरुदेव ने कहा ना कि आप फलाओ वो चीजें छोड़ दीजिए, बच्चे बन जाइए, वो आनंद निश्चित रूप से गुरुदेव देते हैं हमें। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ बोलिए भाई साहब, एक अनुभूति मुझे भी याद आ रही है, थोड़ा बता देती हूँ बच्चों के बारे में। स्वागत है। हाँ, 2014 की बात है। 2014 में हिंडौन सिटी में गुरुदेव का कार्यक्रम हुआ था, और उसका माध्यम शायद मुझे ही गुरुदेव ने बनाया था। वो सौभाग्य मुझे ही गुरुदेव ने प्रदान किया था। उसके मतलब उस व्यवस्था का जो भी अर्जा खर्चा था उसका सबका। तो उस समय क्या है कि गुरु भाई, वो हमारे यहाँ एक राम मंदिर है हिंडौन सिटी में, तो वहाँ वो कार्यक्रम रखा गया था। लगभग गंगापुर सिटी के करीबन 15-20 गुरु भाई यहाँ रहे थे। 8-10 दिन उन्होंने काफी इस पूरे एरिया को कवर किया था। हिंडौन सिटी जो एरिया था, इसको पूरे क्षेत्र को कवर किया था। काफी अच्छा प्रचार स्कूलों में भी उन्होंने कवर किया था, स्कूलों में भी उन्होंने सब जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो उस प्रचार प्रसार का ये आउटपुट निकल कर आया उस कार्यक्रम का कि वो जो पंपलेट बांटे गए थे, उन पंपलेट में मेरे नंबर, क्योंकि मैं लोकल थी, यहाँ की रहने वाली स्थानीय, तो मुझे मेरा नंबर वहां दे दिया गया था उस पंपलेट में। तो जब कार्यक्रम हो चुका था तो उसके बाद उन पंपलेट्स को मतलब लोगों ने पढ़ा, तो उनमें नंबरों पर कांटेक्ट किए जिन लोगों को लीड थी इस चीज की कि भाई यहाँ कुछ अपने को मिलने वाला है। तो ऐसे ज्यादा तो लोग नहीं आ पाए, 1-2 लोग आए थे। तो उनमें से एक कैंडिडेट थे, हमारे पास ही गांव है एक हिंडौन सिटी के फुलवाड़ा, काचरौली फुलवाड़ा का नाम सुना होगा आपने। फुलवाड़ा गांव है, वहाँ जाट एरिया, जाट बाहुल्य, वहाँ जाटों का एरिया। तो वहां पर क्या है, एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसके बोन कैंसर था। लगभग वो 5.5 साल का था वो बच्चा, उसके बोन कैंसर था। तो उसके फादर मेरा एड्रेस, मतलब उन्होंने मुझे फोन पर कांटेक्ट किया कि मैम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और इस तरह से मेरे बच्चे को परेशानी है। मुझे बहुत आंतरिक खुशी हुई, इतना हृदय इतना प्रसन्न हुआ। और उस समय तो भाई साहब इतने एक्साइटेशन बढ़ जाता था, कोई इस तरह की जब मिलता था या बातें करता था गुरुदेव की, तो बहुत आनंदित हो जाया करती थी। तो उनको मैंने कहा, आमंत्रित किया, मैं आप मेरे घर आइए। कि कब आऊँ मैं आप 24 आवर्स, आप जब चाहो, मेरे घर के दरवाजे आप जैसे लोगों के लिए खुले हैं गुरुदेव के कार्य के लिए। चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आप आ सकते हैं। तो वो बेचारे सही टाइम पर आए दिन में, और आए तो उन्होंने मेरे से गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी मालूम करी। उन्होंने शायद, मुझे ऐसा लगे, वो कार्यक्रम अटेंड नहीं किया था, सिर्फ उनको पर्चा मिला था, उस पर्चे के आधार पर वो आए। तब उन्होंने कहा कि मेरा, और वो इतना रोने लग गए भाई साहब, उनका रुदन मेरे से देखा नहीं गया, इतना रोए। उनके 2 बेटे ही बेटे थे, ये शायद बड़ा बेटा था, इससे बड़ा था मुझे ठीक से याद नहीं है। तो छोटे छोटे ही बच्चे थे उनके। तो इस बच्चे को बोन कैंसर, इतना रोए कि उनकी आंखें लाल हो रही थी, और बार बार मैं कह रहे थे मैं आपको धर्म की बहन मान लूंगा, मैं आप मेरी बहन हो आज से, वो आपका भतीजा है, और अगर मेरा बच्चा बच जाएगा
तो मैं इस दर्शन का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में करूंगा और जो गुरुदेव मांगेंगे वो मैं दूंगा। मेरी सब जमीन जायदाद सब बिक जाए, पर मेरा ये बच्चा बच्चा इसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेडिकल साइंस ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा देखिए भाई साहब, मैं भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन जब गुरुदेव साथ है तो भगवान से कम भी नहीं है। बाकी ये है कि आप हाँ, आप है ना, आप करते रहिए भाई साहब। आप जो ये विधि है, मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे जीवन दिया है इस प्रभु ने, तो शायद आपके बच्चे को भी जीवन देगा। और आप ये जो विधि है इसके हिसाब से आप कार्य कीजिए। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत सारे मुझे उदाहरण दिए कि मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, वहां सब ने किसी ने कहीं मेरे बच्चे को कोई गुंजाइश नहीं है। मगर अब आप ऐसी जगह आ गए हो जहाँ गुंजाइश ही गुंजाइश है। आप फिर वो चले गए। उसके बाद हमारा फोन पर बना रहा संपर्क। फिर क्या है कि उसी दौरान एक गुरु भाई कैला देवी आपने सुना होगा। कैला देवी की तो सारी दुनिया जानती है। हाँ, करौली जिले में, राजस्थान करौली जिले में। तो कैला देवी से गुरु भाई बहन जुड़ते, मतलब गुरु परिवार जुड़ा हुआ था गुरुदेव से। काफी अच्छे समर्पित साधक थे। उनकी जो वाइफ थी, अटल बिहारी जी नाम है उनके पति का, तो उनकी जो वाइफ थी उसका नाम मुझे नहीं है याद, उनकी वाइफ जुड़ी थी सबसे पहले। और उनकी वाइफ को इतने अच्छे साक्षात्कार होते थे गुरुदेव के, जब वो ध्यान पर बैठती थी उनको भविष्य दिखता था, उनको फ्यूचर इतना अच्छा दिखता था कि मतलब एक बार उनका ताऊ का बेटा खत्म हुआ और जब वो ताऊ का बेटा खत्म हो गया, वो ध्यान पर बैठी थी तो उनको दिखाया कि उसकी अर्थी सजी हुई है और बहुत सारे लोग हैं और उसकी अर्थी मतलब डेड बॉडी को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जब वो ध्यान से उठी तो तुरंत फोन आया कि ऐसे से आपके ताऊ जी के बेटे की डेथ हो गई और आप पधारे। मतलब इस तरह से, और उनको इतना मतलब फ्यूचर दिखा दिया गुरुदेव ने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर। भाई साहब आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि वो लोग उसका मिसयूज करने लगे। मतलब वो पत्नी तो क्या, वो पति देव उनके अब पता नहीं, मैं कह भी नहीं सकती किसी की निंदा, अच्छी बात नहीं इतने बड़े मंच पर। हाँ, अब वो मिसयूज था या यूज था क्या था, लेकिन उस चीज का वो बहुत फायदा लेने लगे। कैला देवी में क्या है कि मेला जब होता है, लक्की मेला बढ़ता है कैला देवी का हर साल, तो उसमें वो दुकानें का टेंडर होता है, दुकानों का टेंडर होता है। बाहर के लोग बहुत सारे कमाने खाने के लिए आते हैं, तो दुकानों का 70,000, 1 लाख, 2 लाख, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसमें लोग बाग मतलब वो टेंडर उनको ध्यान में गुरुदेव बताया करते थे उनकी वाइफ को कि आप ये दुकान ले लो, इसका इतने का टेंडर पास हो जाएगा। तो आसपास के लोगों को जब पता चल गया कि ये इस तरह से ये तो सिद्ध हो गए और इनको इनके गुरु तो इनको बहुत कुछ बताते, तो लोग बागों की लाइन, जैसे शाने बोपो के पास लाइन लगी रहती है ना, ऐसे उनके पास लाइन लगने लग गई। और उन्होंने भी पता नहीं, वो एक अज्ञानता ही मैं तो कहूंगी उस चीज को, या प्रभु की क्या इच्छा थी, क्या लीला थी परमात्मा की, गुरुदेव की। तो वो उस टेंडर को भी लोगों को बताया करते थे कि आप ये वाला टेंडर, आप इस दुकान का टेंडर भर दो, आपके ये आ जाएगा, आपके ये आ जाएगा, आपके इस तरह से वो करने लगे। और जब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, तो अब उनसे क्या है कि वो 2014 का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो भी शरीक हुए थे। गुरुदेव भगवान उनको भी यहाँ मेरे घर वहां वो नाइट रुके थे और वो आए थे यहाँ पर, तो तभी मेरा उनसे संपर्क हुआ था। मैं पहले उन्हें जानती भी नहीं। तो एक बार मैंने उनसे संपर्क किया फोन पर, मैंने ऐसे ऐसे वो बच्चा है और वो कैंसर पीड़ित है, बोन कैंसर है, और उसके फादर बड़े परेशान है, बहुत रो रहे थे बच्चों की तरह फूट फूट कर। मुझे उनसे दुख नहीं देखा जा रहा, आप कृपया ध्यान में देखकर बताएंगे कि उस बच्ची का क्या इलाज कर रहे हैं गुरुदेव। देखिए ये मेरे मन में भी एक लालच था, ये लालच ही कहूंगी, मेरी मूर्खता या अज्ञानता ही रही होगी। तो अब आप देखिए गुरुदेव भगवान ने कैसा प्रोग्राम फिक्स किया कि मैं तो कैला देवी वगैरह कहीं जाती ही नहीं थी। मतलब जाने को तो हमारी कुल देवी है, इसको हम नकार भी नहीं सकते, मातृशक्ति को हम रात दिन जपते हैं, वो तो हमारे अंतर में विराजमान है। तो हमारे देवर हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह के देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं। तो हमारे देवर जी का क्या है, रात जागरण का प्रोग्राम बनाया उन्होंने कैला देवी ने कि जागरण न करवाना है, भाभी आप चलोगी क्या? मगर बिल्कुल चलेंगे, परिवार के काम में हम बिल्कुल शरीक होंगे। गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कि मेरा भी करते रहो और आप अपने देवी देवताओं को भी करो। तो हम क्या रात को नाइट को मारोगे, अब नहीं सॉरी रात जागरण नहीं था उस समय, रात जागरण नहीं था उस समय, सवामणि का प्रोग्राम। सुनीता गुरु बहन अपने सेशन में बबीता जी गुरु बहन भी कुछ बात रखेंगे, आप अपनी थोड़ी सी इसको शॉर्ट में करें, है ना? हाँ, तो भाई साहब उस सभामणि में हम गए। अब मेरा सभामणि तो बहाना थी, मुझे तो वही दिमाग में आ रहा था कि मैं उनके घर जाऊंगी अटल बिहारी जी के और उस बच्चे के बारे में ध्यान करवा कर पूछूंगी। अब मैं तो साहब उस सभामणि को छोड़ के, मेरे पतिदेव बहुत गुस्सा हुए, उनको आवाज हो गया कि ये सभामणि में नहीं आई, ये तो अपना गुरु कार्य के लिए आई। उस समय भी नाराज रहा करते थे। अब मैं उनके घर गई और लगभग मेरा पूरा टाइम वहीं पर व्यतीत हुआ। अब मैंने उनकी पत्नी को ध्यान पे बैठाया तो वो कह रही कि गुरुदेव इसका इलाज कर रहे हैं बच्चे का, और बड़ी बड़ी सुइयां हैं गुरुदेव की, इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, गुरुदेव ऑपरेट कर रहे हैं। मैं कहा वाह बहुत अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। वहां से लौट कर आई तो मैंने उनको फोन पर बताया और जिनका बच्चा बीमार था। मैंने कहा भाई साहब आपके बच्चे का तो बहुत बहुत मतलब गुरुदेव इलाज कर रहे हैं, सुइयां है थी बड़ी बड़ी, उनसे ऑपरेशन हो रहा है।
कि गुरु बहन बहुत अच्छा है, बहन जी आपका बहुत आभार। मैं कहा मेरा आभार नहीं, गुरुदेव का। अब उसके बाद भाई साहब ये समय चलता रहा, लेकिन वो बच्चा क्या है, अब उस बच्चे के अनुभव आपको बताती हूँ, मेन मुद्दे पर हम आते हैं कि उस बच्चे को गुरुदेव क्या करते थे, उसको दुलारते थे, उसके ध्यान में गुरुदेव आते थे। वो बच्चा तो क्या है मंत्र जाप नहीं कर पाता था, लेकिन उसके पापा ने क्या किया, उस बच्चे के राउंड फिगर में वो चला दिया मंत्र, उसके सिराने पर भी वो मंत्र लगा रहता था और मंत्र 24 घंटे चलता था। उनको हमने ऐसे ही बताया था। हाँ, तो अब वो बच्चा, अब गुरुदेव उस बच्चे के साथ कभी खेलते थे, कभी उसको नहलाते, कभी रुलाते, कभी खिलाते, कभी उसके साथ पाइप से खेलते, बॉल से खेलते, पतंग उड़ाते। इस तरह से काफी अनुभव वो अपने मम्मी पापा से कहता, आज गुरुदेव के साथ पतंग उड़ाई, आज गुरुदेव ये कर रहे हैं, आज गुरुदेव ये कर रहे हैं। अब क्या है, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है, माता पिता को तो कोई प्रमाण था ही नहीं ना, बच्चे की कंडीशन में भी कोई इंप्रूव नहीं हो रहा था भौतिक फिजिकली, तो उनको पता चले। अब वो यूं कहते थे कि ये बच्चा बार बार में इस तरह की बातें करता है, क्या चक्कर है। अब वो मेरे से कहते फोन पर कि बहन जी ऐसी बातें करता है बेकी वेकी, मैं वो बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसे कई अनुभव है, होता होगा, बच्चों का बाल मन होता है, कोरा कागज बच्चों के साथ होता है कि नहीं बहन जी हमको बताएं जब माने, मगर आपको भी बता देंगे। अब एक बार क्या हुआ, होली का समय था, धूलेंडी का दिन था। अब धूलेंडी के दिन वो बच्चा जिद कर रहा था कि गुरुदेव मेरे साथ होली खेलो, होली खेलो। तो गुरुदेव उसके ध्यान में आए और कहने लगे कि आज बेटा मुझे बुखार है, माफ करना, मैं तेरे साथ होली नहीं खेलूंगा। अब वो बार बार अपने पापा को कह रहा, मम्मी को कह रहा कि आज मेरे गुरुदेव को बुखार है, आज मेरे गुरुदेव मेरे साथ होली नहीं खेलेंगे। तो उसके पापा कह रहे यार क्या बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, आज इसकी परीक्षा ही लेते हैं, देख क्या होता है, इसको करते हैं। अब उन्होंने कॉन्टेक्ट किया आश्रम के नंबरों पे कि आज देखते हैं भैया गुरुदेव को बुखार है क्या। तो उन्होंने जैसे ही फोन लगाया वहां से एक ही रिप्लाई मिला कि आज गुरुदेव को बुखार है। तब तो वो बिल्कुल पानी पानी हो गए और इतनी क्षमा मांगने लगे फोन पर कि बहन जी ये क्या चमत्कार हो गया। मैं कि ये चमत्कार नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। ये बच्चे की जो चेतना है गुरुदेव की दिव्य चेतना से कनेक्ट हो गई है और अभी बच्चा आपका सच हाथों में है कि बहन जी ये तो बहुत चमत्कार हो गया। फिर उसके बाद तो कई बार उन्होंने कई बार उदाहरण, मतलब कई बार उन्होंने उसको परखा कि आज बच्चा क्या कह रहा है, देखते हुए गुरुदेव क्या कर रहे हैं, और वो वास्तव में वो सच होती थी। अब जब भाई साहब, लेकिन वो बच्चा, मुझे बड़े खेद और बड़े आश्चर्य के साथ और बहुत दुख कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, वो बच्चा आज भौतिक शरीर में नहीं है। हो सकता है वो अगले जन्म में बहुत अच्छा उसको जन्म मिला होगा और आगे की आराधना कर रहा होगा। तो जब उसका लास्ट टाइम आया भाई साहब उसके जाने का धरती पे, तो उस बच्चे को क्या हुआ, जिस दिन उसे जाना था ना, तो उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी गेट खोल दे। कि क्यों? कि गेट खोल जल्दी से, देख हेलीकॉप्टर आ रहा है, मेरे गुरुजी का हेलीकॉप्टर आ रहा है। कि क्या पागलपन है ये, कि नहीं गेट खोल दिया। क्योंकि ये ना ये खिड़कियां और ये सारे रोशनदान खोल दे। कि तू पागल हुआ है क्या, कहाँ हेलीकॉप्टर में, तो कि लाइट चला दे, देख लाइट चला दे, कितने तूने अंधेरा कर रखा है, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर आ रहा है मुझे लेने। कि तू पागल हो जैसी बात मत कर। और उसके उस समय बहुत कंडीशन खराब थी, उसकी आंखें चिपक गई थी, उसकी बॉडी में पूरी में स्वेलिंग आ रही थी, मतलब उन घर वालों ने भी हाथ ऊपर कर दी कि अभी नहीं बचेगा। अब उसी दौरान उनके घर कोई गेस्ट आती है। देखिए भाई साहब ईश्वर की लीला, गुरुदेव भगवान की। अब वो गेस्ट आई तो उनके क्या है, वो जाट थे, जाति से गुरुदेव की जाति के, तो उनके घर में दूध का टाइम हो रहा था शाम का, भैंस दूधने का। तो उन्होंने कहा कि दूध हमारे घर तो है नहीं, इनको चाय कैसे बनाते। वो बच्चा बोला अरे चाय क्यों नहीं बनाएगी मम्मी, चाय बना। वो सामने बड़ी अम्मा के घर आधा किलो दूध रखा है घंटी में, फ्रिज में, और बड़ी अम्मा का घर बिल्कुल पास में, उसकी बड़ी दादी का। तो कहे तेरे को क्या पता आधा किलो दूध रखा है? कि मुझे पता है आधा किलो दूध रखा है, जाके देख घंटी भरी रखी है। अब वो जाके देखे तो वास्तव में आधा किलो पूरा नपा हुआ दूध रखा था, आधा किलो। और वो लेकर, मतलब उस बच्चे की दिव्य दृष्टि हो गई भाई साहब लास्ट टाइम पे, बिल्कुल दिव्य दृष्टि हो गई इस बच्चे की जाने के समय। और वो दूध लाए, उनको चाय बनाई। और जब उस बच्चे ने भाई साहब दम तोड़ा तो अपनी मम्मी की गोद में बिल्कुल कोई कष्ट नहीं हुआ उस बच्चे को, और बिल्कुल बोलता एकदम, और कि देखो गुरुदेव का हेलीकॉप्टर आ गया, देखो मैं इसमें बैठ रहा हूँ, मैं बड़े प्रेम से जा रहा हूँ। इस तरह से उसने अपनी श्वास छोड़ी भाई साहब। और उसके बाद उस बच्चे को मैं भी एक बार देख आई थी बीच में, एक बार मदन जी गुरुभाई आए थे तो उनको साथ लेके मैं गई थी, और बहुत कंडीशन उस बच्चे की बहुत बुरी कंडीशन थी। और उसके बाद फिर वो जब बच्चे की अंत्येष्टि हुई तो उस बच्चे को हम बैठने भी गए थे, तो 8-9 दिन बाद। तो उस समय उसके फादर ने बताया कि मेरा बच्चा बोलते बोलते गया बहन जी, कोई कष्ट नहीं हुआ। और जब उसकी अंत्येष्टि की गई तो उसकी हड्डियों का एकदम व्हाइट, जैसे व्हाइट चूरा नहीं हो जाता किसी चीज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट उसका, इस तरह से, क्योंकि मेरे बच्चे की एक एक हड्डी का, मतलब उस हड्डी में से ऐसा निकला। तो ये गुरुदेव की असीम अनुकंपा रही, मतलब कि उस बच्चे को उस रोग से गुरुदेव ने, मतलब कहते हैं ना गुरुदेव अपने हर स्पीच में कहते हैं कि इस रोग से नहीं मरेगा, तो उस बच्चे को जन्म जन्मांतरों के लिए रोग मुक्त कर दिया भगवान ने, गुरु भगवान ने। और उसे एक बहुत अच्छा जीवन गुरुदेव ने दिया होगा, और वो अब शायद किसी माँ की गोद में खेलते हुए बहुत अच्छी आराधना कर रहा होगा, बस ये मुझे विश्वास है। यही बात है भाई साहब, बहुत मतलब
आपको क्या बताऊं, शब्दों में जी, बयान नहीं कर सकती बिल्कुल। गुरुदेव भगवान की। बस इतना ही कहूंगी भाई साहब। अब आप रवीना बहन जी को आमंत्रित कीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु। जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। बिल्कुल इस संसार में गुरुदेव कहते हैं कि आप इस संसार में ही रहना चाहते हो, एक लाइन स्पीच में गुरुदेव बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे भी कई चीजें हैं और लास्ट तो अंतिम जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है ही सही। तो हम तो केवल भौतिक रूप से देखते हैं, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। और चूंकि मानव स्वभाव है, प्रकृति के साथ जीते हैं, इस वजह से ऐसा है। लेकिन गुरुदेव की लीला गुरुदेव ही जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है। चलिए अब आमंत्रित करता हूँ बबीता जी गुरु बहन। जय गुरुदेव, बोलिए आप। अपना कैमरा भी ऑन करें गुरु बहन, कल आपने कैमरा ऑन किया था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। लोग आपके अनुभव के साथ आपको भी देखना चाहते हैं। कल मैंने ऐसा थोड़ी सी शॉर्ट टाइम देखा था, मैंने सेशन में, मैं बाहर था लेकिन जुड़ा था थोड़ी देर। तो हो सके तो जो कैमरा भी ऑन कर ले गुरु बहन, क्योंकि पूरे समय लगभग एक आध नहीं कैमरा ऑन किया है आज। अभी कर रही हूँ गुरु भाई जी। हाँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे जाता है ना, तो दर्शकों को भी थोड़ा सा लगे बाद में। बस इतनी सी वो है आपसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। मैं क्रांति गुरु बहन की जो एक इच्छा थी ना बच्चों की, उसके बारे में पहले बताती हूँ, फिर मेरी अनुभूति बताती हूँ। क्रांति गुरु बहन कह रही है ना, बच्चों के अंदर गुरु ज्यादा दिखाई देते हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं। गुरुदेव ने एक बात कही थी, बीकानेर में एक और थी, उसने इतनी मतलब उसमें दिल में बिल्कुल साफ था उसका मन, छल कपट कुछ नहीं था, बहुत भोली थी वो। गुरुदेव ने कहा कि शाम सुबह बस अगरबत्ती जला देना, आपकी पार पड़ जाएगी। भाई उसके अंदर कोई पाप, कोई निश्चल, कोई छल कपट कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ मन था। तो गुरुदेव जो बच्चों में भी यही है कि उनमें कोई भी बैर मनुष्य, छल कपट वगैरह सबसे परे होते हैं वो बच्चे। इसलिए गुरुदेव उनसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। जितना अपने शरीर चादर है ना, जिसको अपने गंदगी जमाएंगे उतना ही समय लगता है। तो बच्चों में अभी ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए जल्दी गुरुदेव उनसे कांटेक्ट में जल्दी आ जाते हैं और बस थोड़ा सा समर्पण करते हैं, उसे हैंड टू हैंड गुरुदेव दर्शन देने लग जाते हैं, उनके साथ खेलने कूदने लग जाते हैं। उनका तार जल्दी जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और बड़े होते हैं उसमें वही सारे कर्म किए हुए होते हैं धीरे धीरे। और जितने उसको धोएंगे, गुरुदेव के नाम रूपी जो मंत्र दिया है, समझी मंत्र, उसके साबुन रूपी भी इसे रगड़ेंगे तभी साफ होगा अपना शरीर। तो तब गुरुदेव से कांटेक्ट हो पाता है अपना। इस कारण गुरुदेव बच्चों में जल्दी प्रभाव होता है, क्यों उसमें कोई भी छल कपट वगैरह कुछ नहीं होते है। शास्त्रों के अनुसार 16 साल के बाद में ही उसके लागू होते हैं, इससे पहले तो उसके कोई कर्म करो उसको कोई लागू नहीं होता है। इसलिए बच्चों को जल्दी गुरुदेव से जो है कांटेक्ट हो जाता है। और मेरा अनुभव बताती हूँ, रात को क्या है, मैं प्रचार करने निकली थी, मेरे फील्ड में कोई बीमार था, मैं उसको सी वो मेरे को दिखाई दिया। मैं उससे खूब कह रही हूँ कि मेरे गुरुदेव का ध्यान कर, आपके बच्चे बीमार ज्यादा रहते हैं, सारे के सारे आप ध्यान करो। बोल नहीं मैं तो नहीं करूंगी, ऐसे उसको मैं बता रही थी। इतने में क्या है, कोई राजनेता है जो बड़े मंच को पर गुरुदेव के बारे में बता रहा है कि मैं भी आजकल जो उछल कूद हो रही है ना, वो तो एक्सरसाइज है, लेकिन एक सिद्ध योग है जो बहुत प्रचलन में चल रहा है आजकल, और मैं भी उसका अनुसरण करता हूँ। बिल्कुल सही है, आप उनका अनुसरण करो, ये प्रचार बहुत बड़े स्तर पर होगा और ये बिल्कुल सही है। तो एक बड़े नेता के रूप में भी कल प्रचार का वो दृश्य दिखाई दिया था गुरुदेव मेरे को। बस यही कहना चाहती हूँ गुरु भाई। बिल्कुल, बहुत सही गुरु बहन। निश्चित रूप से सबको आना है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। किसी भी, गुरुदेव ने कहा ना कि सारी जो तामसिकता, सात्विकता, राजसिकता, तीनों को समेटते हुए सात्विकता की ओर ले जाना है। किसमें कैसा भाव है, यानी आप चाहे प्रहलाद बन के आए या कंस बन के आए या रावण बन के आए, गुरुदेव की शरण में तो सबको आना ही आना है। अब समय के साथ गुरुदेव चला रहे हैं चक्र किस तरह से, क्योंकि वो सुदर्शन चक्र जो है ये मंत्र के रूप में सब जगह चल रहा है और सबको बिल्कुल लेवल पे लाते हुए गुरुदेव कर रहे हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरुदेव ने भी कहा था ना कि सर राजनेता लोग नहीं जुड़ रहे और तो सब जुड़ रहे हैं, यही लोग क्यों नहीं आ रहे, कोई कारण है शायद गुरुदेव हो सके वो ला रहे हो धीरे धीरे। बिल्कुल उसी ओर जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि जब तक सत्ता में धर्मनिष्ठ लोग नहीं आ जाएंगे तब तक शांति स्थापना थोड़ा सा कैसा रहेगा। यानी विश्व में ये जो वैदिक दर्शन संपूर्ण विश्व दर्शन बनेगा वो तभी बनेगा कि जब सत्ता में धर्मनिष्ठ लोग आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से गुरुदेव उस ओर ले जा रहे हैं, इस संसार को ले जा रहे हैं और पूरे विश्व में ये स्थिति चल रही है। अपन भारत की नहीं, पूरे विश्व में स्थिति है। लोग जो है, हाँ, पीके सिंह जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। मैं बस इतना ही करना चाहूंगा
जी सिद्ध योग है ज्ञान की गंगा, जन जन तक पहुंचाना है, पुरुष याग का दिव्य मिशन विश्व पटल पर लाना है। ये हमारा अभियान है, हमारे गुरु का आदेश है, आप इसको जन जन आवाज तक कटती है पहुंचाना या है। तो कैमरा। हाँ मेरा कैमरा ऑन है गुरु भाई जी। इस मिशन को जन जन तक पहुंचाना है। गुरुदेव तो बोलते हैं कि जिंदा अखबार छापता हूँ, एक बार कभी खत्म होने वाले नहीं है। हाँ, ये 50-60 साल चलेंगे अखबार। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये अखबार प्रचार करेंगे। हाँ, तो पत्रिकाओं को गुरुदेव ने कहा था ना कि 12 बजे के बाद में आपका अखबार तो अठन्नी के भाव में बिकता है। ठंडी चवन्नी में और मैं चला ऐसा जाता है। अखबार छापूंगा कि 50-60 साल रद्दी तक मेरे काम करेंगे। रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। गुलाब कोठारी को बोला था एक बार गुरुदेव ने कि तेरा अखबार तो रात के 12 बजे बाद रद्दी की टोकरी में चले जाएगा, मैं जीते जाग के अखबार पैदा कर दूंगा जो युगों युगों तक मेरे धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। जी, जब तक जिएगा तब तक। आज मैं कर रहा हूँ, कल मेरा बच्चा करेगा, फिर उसका बच्चा करेगा, ये चलता रहेगा गुरु भाई जी, कभी बंद होने वाला नहीं है ये सिलसिला। बिल्कुल। बड़ा आनंद आ रहा है वास्तव। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सबको एक दिन सिद्ध योगमय हो जाना है। बिल्कुल वो दिन आने वाला जी है। गुरु भाई। सारे लोग अपनाएंगे सिद्ध योग को, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है, फिर थियरी लोग देखते हैं। बिल्कुल। यहाँ पहले प्रैक्टिकल कर लो, आप पहले देख लो कि इसमें सच्चाई है कि नहीं है। पहले सोचते थे गुरु भाई, बाद में अलग अलग बनती है। ये जब दोहा पढ़ते थे ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कम कम समझ में आता था, लेकिन अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि हरि अनंत क्या है और हरि की कथा अनंत क्या है। और जी नहीं बढ़ता, गुरुदेव की चर्चा करने से जी नहीं बढ़ता। ऐसा लगता है कि कोई माइक लगा दे और बोलते ही रहे। दिन रात तो वही सुन, हम तो गुरुमय हो गए हैं ना। जब कभी भी गुरुदेव की चर्चा होती है, घर में मोबाइल में गुरु का ही चर्चा सुनते हैं, गुरु की स्पीच, गुरुदेव की स्पीच सुनते रहते हैं। तो सिद्ध योग को तो सबको एक दिन अपनाना पड़ेगा, चाहे वो खुशी बस अपनाए, चाहे व्यवस्था बस अपनाए। चलिए गुरु भाई, और कुछ बोलेंगे? जय गुरुदेव। सेशन का समय भी हो गया। जी हो गया, सेशन का समय भी हो गया। बिल्कुल, मैं हिंगू जी गुरु भाई को आग्रह करूंगा कि आए और गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें सेशन को। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। तो कल की अवतार की जय हो। गुरुदेव जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय अंश बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।